गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज हमारा डे 59 है। हमने टारगेट लिया था कि 90 डेज में हम रेलवे के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। क्लासेज किस सीक्वेंस में चल रही हैं तो देखो ऐसा है, ये सीरीज जब स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही आपको इन क्लासेज के सीक्वेंस की एक PDF मिल गई थी कि ये अपना रेलवे का सिलेबस है, किस किस हिसाब से किस डे को कौन सी क्लास होगी वो मेंशन कर रखा उस PDF में। नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट कर लिया था। नंबर सिस्टम की आज हमारी क्लास सेकंड है और हम देख रहे थे अपना चैप्टर। क्या था अपना चैप्टर भाई? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इससे जुड़े हुए कई सारे सवाल हमने देख लिए थे। आगे सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके सामने ज़रूरी बात, ये टेलीग्राम है, ऊपर वाला पार्ट है वासु स्टडी IQ, ये टेलीग्राम का चैनल है। नीचे वाला पार्ट आपका डाउट ग्रुप है जहां आप अपने डाउट भेज सकते हैं। तो ये दोनों चैनल आप ज्वाइन कर लें। चलिए भाई, ये अपने कुछ सवाल थे जिनको हमें डिस्कस करना है। पावर पर बेस्ड मेनली ये आपके क्वेश्चंस होंगे, इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये देखने से पहले इनकी भी एक थ्योरी बनती है, उस चीज़ को भी मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईजी है एकदम, बात को एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे। हर एक सवाल ये मान के चलो सीधे सीधे आप डील कर सकते हैं। चलिए तो भाई पहले इनकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल से मैं बात को स्टार्ट करता हूँ। देखना, मैंने लिखा 2 की पावर 1, तो ये क्या बनता है भाई? 2। ध्यान से बात को समझना, बात बहुत ही आसान है। 2 की पावर 2 ये बन गया। 2 की पावर 3 की बात करें तो अपना 8 बन गया। 2 की पावर 4 की बात करें तो ये बनेगा अपना 16। फिर 2 की पावर हम लोग 5 लिखेंगे तो 16 तो हो ही चुका था यहाँ तक, आगे आ जाएगा अपना 32। 2 की पावर 6 की बात करें तो इसको फिर 2 से करोगे तो 32 गुणा 2 अपना 64। 2 की पावर 7 की बात करें तो 64 गुणा में 2 फिर से 128 आ जाएगा। 2 की पावर 8, जस्ट फिर से इसको आप डबल करोगे तो 128 की वजह से 256। अगर बात करें हम लोग 2 टू दी पावर 9, 2 टू दी पावर 8 तक हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट देगा आपको 512। 2 की पावर 10 की अगर हम लोग बात करें, इसको फिर डबल करेंगे तो ये रिजल्ट देगा हमें 1024। 2 की पावर 11 करें तो इसको फिर से डबल करोगे तो ये देगा 2048। 2 की पावर 12 अगर हम कर दें फिर से ये डबल होगा तो ये हो जाएगा 4096। ये कर क्या रहे हैं एक्चुअल में? तो मैं यहाँ से आपको एक छोटी सी बात एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखना जरा, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें इन सब का यूनिट डिजिट, कि इन सब का इकाई का अंक क्या है। इसका 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर क्या है? 6। तो आपने ऑब्जर्व किया कि 2, 4, 8 और 6। अगेन देखना, इसका यूनिट डिजिट 2, फिर 4, फिर 8 और फिर से क्या मेंटेन हो गया भाई आपका? 6। फिर देखना भाई यहाँ से 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6 और फिर 8 और फिर 6। तो एक बात बताओ, कल को अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर 13 है, क्या आप इसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बता सकते हैं? आप बिल्कुल कहेंगे सर 12 तक तो ये हो गया, इसके बाद 2, 4, 8, 6 का पैटर्न फिर रिपीट होगा तो यूनिट डिजिट इसका 2 आएगा। 2 की पावर 14 की अगर बात करें तो आप कहेंगे कि 13 हो गया, उसके आगे जो यूनिट डिजिट मेंटेन होगा वो क्या होगा? 4। 2 की पावर 15, 2 की पावर 16, यूनिट डिजिट इसका मेंटेन होगा भाई 8 और इसका मेंटेन होगा 6। अब यहां तक तो ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक एक बात को हमने यहां पर डिस्कस भी कर लिया, कोई समस्या नहीं थी। एक हमने कंक्लूजन भी निकाल लिया। क्या? पावर 4 के बाद फिर वही पैटर्न, फिर वही पैटर्न, फिर वही पैटर्न अपना रिपीट होता रहेगा। अब कोई आपसे ये पूछ ले भाई 2 की पावर 578, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? बताने को देखो इसको भी आप वर्बली बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। किसी बच्चे ने पढ़ रखा होगा तो उसको पता भी होगा कि इसका रिजल्ट जो है तुरंत के तुरंत निकाला जाएगा, यूनिट डिजिट इसका 4 आएगा। अब कैसे आया उस चीज को हमें समझना है। तो हमने एक तो छोटा सा कंक्लूजन ये निकाला कि यहां से
पावर 4 के बाद, पावर 4 के मल्टीपल में, मल्टीपल के बाद कर देते हैं, पावर 4 के मल्टीपल के बाद सेम पैटर्न रिपीट होता है, सेम पैटर्न रिपीट होता है। क्लियर है? क्या सारे नंबर का होता है? नहीं भाई, सारे नंबर का नहीं होता है। पहले एक एक करके जितना भी मैं आपको बेसिक बताऊं उसको समझ लो। रीजन क्या है, कई बार क्या है, बच्चे में जल्दबाजी ज्यादा रहती है कि ये तो मेरे को आता है, अगला बताओ जो मेरे को नहीं आता है। तो देखो, हम अंतर्यामी तो है नहीं टीचर की, उसको आपको पता चल जाएगा कि इतने बच्चे देख रहे हैं, इनमें से इसको ये आता है, इसको ये आता है। तो सारी की सारी जितनी भी समस्याएं सबका समाधान कर देते हैं। आपने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है 2 की पावर का, वो अपने लिए सबसे इजी पड़ता है। अगर मैं यही पावर 8 में लेता तो 8 का स्क्वायर 64 होता, फिर 512 हो जाता, फिर समस्या आ जाती है आपके सामने कि 4096 आ गया, फिर आगे तो बड़ी पावर में डील नहीं कर पाते। इसलिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, यहीं से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि पावर 4 के मल्टीपल के बाद सेम पैटर्न रिपीट होता है। अब इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना कि मान लो आपको भविष्य में कोई सवाल कहे और आप उसे कैसे डील करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, एक एक करके एकदम बेसिक से हर बात को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर जितने भी अपने नंबर हैं सबके लिए भी हम कंक्लूजन निकालेंगे। एक बात बताओ, आपको कोई ये कह देता कि भाई 2 की पावर 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो एक बात तो मेरी ये कहती है कि मैं लिखूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार आ गया भाई? 4 बार। अगेन क्या लिखूं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, टोटल कितनी बार था आपका? 10 बार था। आपको ये बात अच्छे से पता है कि आगे अगेन यूनिट डिजिट का पैटर्न क्या मेंटेन होगा? 2 4 8 6, अगली 4 पावर में फिर से 2 4 8 6, यही पैटर्न मेंटेन होगा। तो एक बात बताओ, क्या इसको हटा नहीं सकते? क्या हटा सकते हैं? 2 की पावर 4 तक का पैटर्न हटाया, फिर 2 की पावर 8 तक की पावर्स को भी, जो पैटर्न बन रहा उसको भी हटा दिया। तो एक्चुअल में हमारे पास सवाल क्या बचा? सवाल इतना सा बचा कि आप चाहें तो इसी बात को आप लिख सकते हैं कि सर ये तो 2 की पावर 2 ही सोल्व करनी थी, जो 4 होता है, और ये अपना क्या बन गया? यूनिट डिजिट लिखा जा सकता है। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। मान लो आपसे कहता 2 की पावर 27, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो पहले तो डिटेल में समझो, सीधे सीधे मुद्दे पर भी आएंगे। जैसे वो सवाल मैंने कहा था कि उसका सीधे सीधे ये रिजल्ट होगा, क्या माइंड में चीजें चलती हैं, कैसे उसका रिजल्ट सीधे बताया जा सकता है। तो पहले इसका बेसिक क्लियर होना जरूरी है। आपको पता है कि भाई यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 के हमें पेड़ बनाने हैं। 4 के कितने पेड़ बनाओगे भाई? ये कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 27 बार। तो 4 के इस टाइप के अगर आप पेड़ बनाएंगे तो आपके पास कितने पेड़ बनेंगे? 4 गुणा 6 24, तो ये कितनी बार आ गया भाई? 6 बार। आगे क्या बचेगा आपके पास? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये वाला जो आपका पार्ट है, कौन सा? ये वाला, ये कितनी बार है? 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है भाई? ये आपका है 24 बार। और हमने क्या कर लिया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो 4 के पेड़ होते हैं उन पेड़ को खत्म कर दो, क्योंकि हर पेड़ के बाद सेम वो का वही पैटर्न रिपीट होता है। 6 बार आए, इसको तो खत्म करो, ये तो सवाल का हिस्सा ही नहीं है। तो आपके पास फिर हिस्सा क्या बचा भी सवाल का? आपके पास सवाल का हिस्सा बचा 2 की पावर 3 को सोल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 8। यही हमारा क्या हो गया? यूनिट डिजिट। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे एग्जाम्पल्स को और थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं जिससे अंडरस्टैंड करना इजी हो। मान लो कल को ये कह दे 2 की पावर 102, तो इस केस के अंदर आप इसका यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे? तो देखो, इसको लिखने का एक तरीका तो ये है कि भाई माइंड इमेजिन कर ले कि भाई 4 के पेड़ आपको बनाने हैं, ठीक है। 4 के आप पेड़ बनाओगे तो ऐसा करो, इसके अंदर आप 4 का भाग दे दो, 4 का डिवीजन किया। डिवीजन कितनी बार गया भाई? डिवीजन गया आपका 25 बार गया। तो इसका मतलब आपके पास कितने पेयर बनेंगे? 25 पेयर्स। पेयर्स किसको कह रहा हूं मैं?
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल ये कितनी बार है? 102 बार। 4 के पेयर बनाएंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 25 बार आएगा, तो इसका मतलब 102 तो अपने बुक हो गए। जब 4 का भाग दिया आपने तो आपके पास एक रिमाइंडर भी आया है, आपके पास एक रिमाइंडर भी आया है। रिमाइंडर की बात करें तो आप कह सकते हैं यहां पर अपने पास एक शेषफल भी आया है। रिमाइंडर कितना है भाई अपने पास? 2 बचा। अब इस बात को समझना, यहां पर ये जो एक्चुअल बात है ये क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 102 बार लिखा हुआ है। 25 पेयर बना लिए 4 की, इसका मतलब 100 तो 2 अपने एक साइड में हो गए। कितने 2 बचे अपने पास? 2। तो इसका मतलब ये है 2, चलो इसको कंफ्यूज हो जाओगे वैसे तो अपने पास ये बचा शेष। कितनी बार है ये? 2 बार आपके पास 2 है वो बच गए। और एग्जांपल चेंज करूंगा, बात क्लियर हो जाएगी। जैसे बात को अंडरस्टैंड करना, 2 की पावर मान लो 103 होती तो आप इसमें क्या करके चेक करते भाई? 100, 4 का भाग देते, भाग कितनी बार गया? अगेन वही 25 पेयर बन गए, आपके बन गए। और आपके पास जो रिमाइंडर बचा वो क्या है? 100 तक तो भाग चला ही गया, आपके पास रिमाइंडर 3 बचा। रिमाइंडर 3 है, इसका मतलब 2 की पावर 3 है वो। तो वहां पर क्या लिखा जाता? ये वाला पार्ट। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि कितने पेयर बने हैं। पेयर सारे के सारे क्या होंगे? सवाल में से हट जाएंगे। पेयर सारे के सारे सवाल में से हट जाएंगे। जो अपना रिमाइंडर होता है उतनी की उतनी पावर, जैसे 2 की पावर 102 थी तो 2 की पावर 100 तो अपनी हट गई। 2 की पावर 2 को हम लोग यहां सोल्व कर रहे हैं। जैसे 2 की पावर 103 है, 25 पेयर बने, इसका मतलब 2 टू दी पावर 100 तो हट गया। रिमाइंडर 3 है, इसका मतलब 2 की पावर 3 आपके पास रिमेनिंग बचा है। एक्चुअल में आपको यही पार्ट सोल्व करना होता है। तो यहां से यूनिट डिजिट 4 आ गए और यहां से यूनिट डिजिट आपका 8 आ गया। चीजें हो सकता है ऊपर से जानी स्टार्ट हो जाए, लेकिन पेशेंस बना करके रखो। मैं चाहता हूं कि इस चीज को मैं आपको रटवाऊं ना, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को आपको एक्सप्लेन करूं। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन पर पहुंच जाएं कि एक्चुअल में हमें करना क्या था। देखना जरा, मान लो कल को ये सवाल आ जाए, मान लो आपके सामने कल को ये सवाल आ जाए कि 2 की पावर 307, 2 की पावर 307, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप क्या करेंगे भाई? हमने सीखा है 2 की पावर 307, हर 4 पावर के बाद आपका सेम पैटर्न रिपीट होता है। तो हम 4 का डिवीजन करके उतने पेयर, जो भी पेयर बनेंगे उनको लिख लेते हैं। 4 का डिवीजन किया, भाग कितनी बार गया भाई आपका? 4 का भाग 30 में गया 7 बार, ठीक है। 2 बचा, 27 में कितनी बार? 6 बार। तो कितने बने भाई आपके पास? 76 पेयर। डिवीजन किया तो एक बात और भी बची अपने पास, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बचा भाई? देखो, भाग दिया आपने 4 का, यहां पर भाग दिया, 7 बार चला गया, फिर 27 बचा, 24 तक डिवीजन हो गया, रिमाइंडर बचा 3। तो इसका मतलब आपके पास असल में 2 की पावर 304 तक तो बन गए 76 पेयर और आपके पास बचा है 2 की पावर 3। आपको पता है हर 4 पेयर के बाद सेम पैटर्न रिपीट होता है। तो जो 76 पेयर्स बने उनको खत्म करो, ठीक। यहां से आ जाओ, 2 की पावर 8 आपके पास बच चुका है, जो 2 की पावर 3 बच चुका है, इसकी वैल्यू 8 होती है। तो ये अपना क्या हो गया यहां से? यूनिट डिजिट। आई होप बात अंडरस्टैंडिंग में आ गई होगी। अब एक बात बताना, क्या सच में हमें पेयर्स को निकालने की नीड होती है कि कितने पेयर बनते हैं? मैं यहां पर आपके सामने क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं। क्या सच में हमें ये फाइंड करने की नीड होती है क्या कि इतने पेयर्स बने, या फिर हम सिर्फ रिमाइंडर फाइंड कर लें तो भी अपना काम चल जाएगा? सोच करके देखो, क्या यहां 7, कल को मान लो ऐसे सवाल होता कि 2 की पावर 1 7 3 5 6 5 कर लेते हैं, ठीक है। कल को मान लो ये सवाल होता और आपसे पूछता इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो एक बात बताओ, क्या आप यहां पर जैसे 4 का डिवीजन करके पेयर्स काउंट करते, या फिर बेटर क्या रहता, 4 का आपने डिवीजन किया तो दूसरा पार्ट आपका क्या है? रिमाइंडर।
असल में आपको पता है कि पेयर्स कितने भी बन जाएं, पेयर्स तो सारे के सारे कटने ही हैं। कितने भी पेयर बन जाएं सारे के सारे अपने हट जाएंगे। एक्चुअल में हमें क्या सोल्व करना है, 2 की पावर जो भी रिमाइंडर आया है। तो एक बात बताओ, 4 का डिवीजन करना है तो 4 का डिवीजन तो लास्ट 2 डिजिट में किया जाता है, लास्ट 2 डिजिट में। अगर आपको जल्दी है कि ऐसा क्यों होता है, तो भाई एसएससी के जो मैंने अभी रिसेंट का जो प्रीलिम्स हुआ था सीजीएल का, उसमें डिविजिबिलिटी के सवाल करवाए थे, तो वहां कुछ चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी। बाद में अगर थोड़ा इंतजार कर सकते हो तो बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे यहां पर डिविजिबिलिटी को भी। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट बात हमने बस इतनी सीखी है कि भाई कितनी भी पावर हो, अभी तक हमने सिर्फ एक कंक्लूजन निकाला कि पावर 4 के मल्टीपल के बाद सेम पैटर्न आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं 4-4 के पेयर कितने बने। अब जितनी पावर होगी उसमें 4 का भाग दोगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई इतने पेयर आपके बने हैं 4-4 के। ठीक है, उन सबको हम लोग खत्म कर देते हैं। फिर देखते हैं रिमाइंडर क्या बचा था। भाई जो रिमाइंडर बचा था एक्चुअल में वही उसकी पावर हो जाती है, उसको हम लोग फाइनली सोल्व करते हैं। तो एक बात बताओ, यहां पर अगर आप 4 का भाग देते, कुछ पेयर आते, उनको निकालने में जायज सी बात है 4 का डिवीजन करोगे, डिवीजन कितनी बार गया है ये चेक करने में अपना तो बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाएगा। तो बेटर क्या है, इसका कोई रोल तो है ही नहीं। रोल किस चीज का है, रिमाइंडर का। 4 का डिवीजन करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट में डिवीजन करके देख लो, यही उसकी अप्रोच होती है। रीजन मैं यहां पर चैप्टर को डाइवर्ट नहीं करना चाहता, बस 65 में डिवीजन किया 4 का, कितनी बार गया भाई, 64 तक तो चला ही गया, 16 4 64, रिमाइंडर क्या आया 1। एक्चुअल में इस सवाल को सोल्व क्या करना था, 2 की पावर 1। अब एक बात बताओ, यहां पर मैं ऑल ओवर कंक्लूजन लिख देता हूं कि पावर के जितने भी आपके केसेस होते हैं उनमें आपको किस चीज की नीड होती है। जैसे मान लो यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात अपनी निकल के आई है वो ये निकल के आई है, आपके पास 2 है, 2 की पावर मैंने कुछ भी लिख दी x। ठीक है, इसका अगर आपको यूनिट डिजिट चाहिए तो क्या होगा, तो आप बेटर क्या रहेगा, x में आप 4 का डिवीजन करो और जो रिमाइंडर आए अपना वही क्या होगा, 2 की पावर के ऊपर चला जाएगा। पीछे डिटेल में देख चुके हैं, किसी बच्चे को फिर भी कंफ्यूजन है तो वापस से उन्हीं सवालों को एक बार खुद से करके देखना, जैसे 2 की पावर 11 कैसे निकलता, 2 की पावर 9 कैसे निकलता। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इन सवालों में सिर्फ और सिर्फ क्या सोल्व करना है, 2 की पावर r क्या है, उस संख्या के r क्या है, पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का डिवीजन करने के बाद, 4 का डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर, यहां पर स्टार मार्क लगा लेना। अब देखो, किसी को बहुत ज्यादा फास्ट होना है तो ये है कि भाई इसके अंदर कई सारी संभावनाएं और निकलेंगे। ठीक, कोई ये कहता है कि सर मैं किसी पर्टिकुलर डिजिट के हिसाब से दिमाग नहीं लगाना चाहता कि ये बात 1 के लिए क्या होगी, 2 के लिए क्या होगी, 3 के, 4 5 6 7 8 9 0। तो ये वाली जो बात हमने लास्ट में लिखी है वो हर एक बात के लिए अप्लाई होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब इसके अंदर एक छोटी सी समस्या और है, पहले तो मैं इन सवालों को सोल्व करवा देता हूं। और छोटी सी समस्या ये है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं ध्यान रखना है। कई बार सवाल कुछ डिफरेंट वे से पूछ लेता है, जैसे पहले तो इसको सवाल को सोल्व करें। देखो एक बात बताओ, 2 की पावर 7859, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि सर इसमें ऐसा करो, 4 का डिवीजन करो और जो रिमाइंडर आए वही आपको लिखकर सोल्व करना है। 4 का डिवीजन किस में भाई, 59 में। 56 तक डिवीजन चला गया, रिमाइंडर कितना, 2 की पावर 3, और यहां से रिजल्ट क्या आ गया, यूनिट डिजिट का 8 लिखा जा सकता है। एक बात बताओ, अगर ये संख्या इतनी होती 3 1 5 2, 3 1 2 5 2, इसकी पावर 3 9 7 6 5 4 1, अगर ये सवाल होता आपसे पूछता इसका यूनिट डिजिट क्या होगा,
तो पहली बात तो ये है कि हम पिछली क्लास में ये बात क्लियर कर चुके हैं कि सवाल के अंदर इस बात का कोई रोल नहीं है। इस सवाल को आप असल में क्या रीड करेंगे, 2 की पावर यहां पर समथिंग है, और हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि यहां पर ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर कर दो 4 का डिवीजन, रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 41 में भाग दोगे 4 का तो 1 आ गया। तो असल में देखा जाए ये सवाल वर्बली हो जाते हैं, यूनिट डिजिट के अंदर बाकी के जितने भी डिजिट होते हैं उनका कोई भी सीन मेंटेन नहीं होता। और कल ग्रुप पर कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर लास्ट के 2 डिजिट या 3 डिजिट कैसे निकालें, तो ध्यान रखना यूनिट डिजिट के अंदर वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, वो अपना कॉन्सेप्ट निकल के आएगा रिमाइंडर थ्योरम में, वहां पर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज को लेकर। मेरे ख्याल से आपको यहां तक सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब देखो इंपॉर्टेंट बात और एक बात बताओ, अगर मैं 2 की पावर 8 का आपसे यूनिट डिजिट पूछूं तो आप कहोगे कि सर ऐसा करो, 2 की पावर 8 है, इसमें 4 का डिवीजन कर दो, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 0 तो 2 की पावर 0 1। ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई, बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। यूनिट डिजिट कभी भी 2 की कितनी भी पावर कर लो, एक मेंटेन ही नहीं होता। किस फॉर्म में चलेगा, 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो फिर यहां क्या गलती हुई हमसे, यहां सिंपल सी गलती हुई हमसे। देखो हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो क्या कहता है, 4 4 के पेयर बना लो। चलो ये एक पेयर बन गया, उसके बाद फिर से हमने एक पेयर और बना लिया। यहां पर बात को ऑब्जर्व करना, डिवीजन कितनी बार लगा था इसमें, 2 बार। इसका मतलब 4 4 के हमारे पास 2 पेयर बने। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है जितने भी पेयर बनेंगे सबको हटा देंगे। 2 पेयर बने, आपने दोनों को ही हटा दिया क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा था। रिमाइंडर 0, इसको सोल्व किया। एक बात बताओ, जितनी बार ये था सब कुछ ही आपने हटा दिया, तो फिर सोल्व किसे कर रहे हो। तो ऐसे केसेस के अंदर जब भी कभी रिमाइंडर 0 आए, इसका मतलब है पेयर्स हमारे पूरे पूरे बन रहे हैं। उस केस में आपको क्या सोल्व करना है, कम से कम एक पेड़ तो रखो। पुराने वाले तो सारे के सारे आपने हटा दिए, लेकिन कम से कम एक पेड़ तो रखो जिसे सोल्व करके रिजल्ट बताना पड़े। इसका मतलब जब भी कभी रिमाइंडर 0 होगा तो सोल्व किसे करना, आपको पावर 4 को। इंपॉर्टेंट बात। तो इस सवाल में क्या करना था हमें भाई, हमें इस सवाल में यह करना था, देखो अगर 2 की पावर 5 होता तो आप डिवीजन करते 4 का, रिमाइंडर आपका 1 आता, आप सोल्व करते 2 टू दी पावर 1, यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाता, 2। अगर आपका सवाल होता 2 की पावर 6, अगेन आप 4 का डिवीजन करते, आपके पास रिमाइंडर मेंटेन होता 2। 2 की पावर 2 4, बिल्कुल यूनिट डिजिट आ जाता। अगर आपके पास 2 टू दी पावर 7 होता, 4 का डिवीजन करते, रिमाइंडर आपके पास 3 आ गया। 2 की पावर 3 की वजह से रिजल्ट आपका यूनिट डिजिट का क्या आता, 8। लेकिन जैसे ही आपके पास 2 की पावर 8 आया, 4 का डिवीजन किया, रिमाइंडर 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब जितने भी पेयर बन रहे हैं सबको खत्म नहीं करना है, एक पेयर एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। तो इस केस के अंदर आपको रिमाइंडर 0 आ गया, एक पेयर रख लेता हूं क्योंकि पेयर मेरा एग्जिट यहां जाकर खत्म हो रहा है। तो इसको तो मैंने हटा भी दिया, लेकिन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 अपने पास मेंटेन हुआ, 2 की पावर 4 16। इसकी वजह से रिजल्ट क्या आएगा, 6। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, इस पार्ट को सोल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। जितने भी सवाल आगे अपने आएंगे, आप बिल्कुल इतने से नॉलेज से सारे सवाल सोल्व कर सकते हैं। बाकी नंबर्स के लिए हम लोग डील इसलिए करेंगे क्योंकि वहां पर हमें यह देखना पड़ता है कि कुछ कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, जैसे 5 की कितनी भी पावर कर दो, 5 की पावर 1 यूनिट डिजिट 5 हो गया, पावर 2 करते हो 25 की वजह से 5 हो गया, पावर 3 125 होता है, यूनिट डिजिट फिर से 5 है, पावर 4 625, यूनिट डिजिट फिर से 5। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनकी कितनी भी पावर कर लो आप, उनका यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम मेंटेन रहेगा। जैसे ऐसा नंबर 6 भी आपका, ऐसा नंबर आपका 1 भी है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 2 पावर के बाद अपना रिपीटेशन शो कर देते हैं, हर 2 पावर के बाद उनका सेम पैटर्न चलता है। हालांकि हर बात से मैं आपको गो थ्रू करवा ले जाता हूं।
मोटा मोटी बात यह है कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आप इस बात को ध्यान रख लें कि पावर 4 के मल्टीपल के बाद आपका सेम पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटर क्या रहेगा, 4 का डिवीजन करो पावर में। डिवीजन कितनी बार गया, ये बनेंगे पेयर। पेयर हम हटा देते हैं, इसका मतलब हमें सिर्फ नीड है रिमाइंडर की। जो भी रिमाइंडर आया है, जो भी आपका नंबर दे रखा है, जैसे 2 है, पावर यहां पर आपके पास 8 है, इस हिसाब से कोई भी नंबर रिमाइंडर बचता है उसको उस पावर की जगह रखो, उसको सोल्व कर दो। कई बार समस्या क्या आएगी, समस्या ये आएगी डिवीजन पूरा पूरा लग जाएगा, इसका मतलब अपने पास परफेक्ट पेयर बनेंगे। ऐसे केसेस में क्या करना है, सारे पेड़ नहीं हटाने हैं, बचे हुए सारे हटा दो, लेकिन एक पेड़ तो एटलीस्ट आप अपने पास रखो जिसकी वजह से आप रिजल्ट बता सकें। इतना सा आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें अगर आपको पता है, वो बच्चा इस चैप्टर के सारे सवालों को बड़ी ही आसानी से डील कर सकता है। अब कुछ नंबर्स हैं, उनको मैं एक बार के लिए आपसे गो थ्रू करवा देता हूं, फिर हम लोग कर लेंगे कुछ सवाल और फिर अपना चैप्टर जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। जिसने पहला चैप्टर नहीं देखा है अभी वो जरूर देखे। देखना, 2 के लिए हमने डिस्कस कर लिया। 3 की बात करूं, 3 की पावर 1 3 आ गया। फिर देखना 3 की पावर 2 कितना आया भाई 9। 3 की पावर 3 कितना आ गया भाई 27। 3 की पावर 4 कितना आया 81। 3 की पावर 5 3 की पावर 5 कितना हो गया 81 को करोगे यहां से 3 और 243 लिखा जा सकता है। बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, 3 9 7 1 फिर से बनना पैटर्न स्टार्ट हो गया, वही चलेगा। गुणा 3 करोगे 9 9 को फिर 3 से करोगे 7 7 को 3 से करोगे 1। तो इसका मतलब हमने देखा 2 भी वही पैटर्न रिपीट करता है। 1 के लिए क्या स्टोरी होगी भाई, 1 की पावर 1 कर दो 1 रहता है, 1 की पावर आप कुछ भी करो 1 ही मेंटेन रहता है। चलो ये हो गया। 4 की बात कर लें, 4 की पावर 1 करते हो तो कितना आता है 4, और 4 की पावर 2 करते हो तो आता है 16। 4 की पावर 3 की वजह से 64, 4 की पावर 4 से 256, 4 की पावर 5 से 1024 लिखा जाएगा 1024। यहां से बात को ऑब्जर्व करना, 4 6 है, फिर 4 6 है, इसका मतलब फिर 4 6 ही चलेगा। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो तनाव वाली बात हो जाएगी, कि इस बात को याद रखना कि पावर के बाद फिर से 2 2 के बाद फिर पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो यहां 2 का डिवीजन करेंगे। देखो एसएससी ने बिल्कुल ऐसे कई सारे सवाल पूछे हैं पास्ट के अंदर जिनका लेवल अच्छा था, सिर्फ पावर 4 के डिवीजन की वजह से वहां पर बात नहीं बनती थी। आपको इन बातों का भी विशेष तौर से वहां पर ध्यान रखना था। लेकिन रेलवे में मैं जो उम्मीद कर रहा हूं भाई, मेरे हिसाब से मैंने कोई सिंगल सवाल इस टाइप का देखा ही नहीं है, हर सवाल ही नकली है जितने भी मैंने पास्ट ईयर पेपर देखे हैं। हालांकि जैसे पिछला सेशन हमने किया उस टाइप के सीरीज के जो सवाल है, सीरीज के यूनिट डिजिट है, स्क्वायर की सीरीज है, क्यूब की है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो सवाल देखे नहीं रेलवे के अंदर। लेकिन मैं एक संभावना मान रहा था कि भाई कल को ऐसा सवाल आए तो उसमें कुछ ऐसा तो था ही नहीं आपको कुछ रटना पड़े, सीधा सा एक अपना कॉमन सेंस था, उसके थ्रू आप रिजल्ट निकाल रहे थे। वही बात आपको यहां डेवलप करनी है। तो रेलवे में एक बात बताओ, हर पावर 2 के बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ऐसे भी तो कह सकते हो कि भाई 4 पावर के बाद भी तो रिपीट हो रहा है, 4 6 4 6 फिर से क्या चलेगा 4 6 4 6। इसका मतलब कोई बच्चा, जो मैंने पहले कही थी कि एक ही बात आप ध्यान रख लो, पूरा का पूरे पावर पर बेस जितने भी सवाल हैं आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, तो उसको देखने का नजरिया ये होगा। हालांकि ये हर 2 पावर के बाद अपने पैटर्न को रिपीट कर रहा है, लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये पावर 4 के बाद पैटर्न को रिपीट करता है। चलो भाई 5 की बात करें तो 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 करोगे आप 25 होगा, और 5 की पावर में कितनी भी करूं मुझे पता है इसका यूनिट डिजिट क्या मेंटेन रहना है 5। और यही बात किसके लिए अप्लाई हो रही थी अपनी 1 के लिए। चलो 6 की बात करें, 6 की पावर 1 क्या होता है भाई आपका 6, 6 की पावर 2 क्या होता है आपका 36, 6 की पावर 3 क्या होता है 216। क्या देखा आपने, आपने सिंपल सी बात देखी कि हर केस में 6 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट आपका वही मेंटेन होता है। 6 की पावर
कुछ भी ले लो, यूनिट डिजिट आपका 6 ही रहेगा। 7 के लिए फिर जज करते हैं। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 से 49, 7 की पावर 3 कितना आ गया भाई 343, 7 की पावर 4, गुणा नहीं कर रहा हूं मैं, सीधे सीधे इसको आप 7 से 343 को 7 से करोगे, 7 की पावर 3 को 7 से करोगे, 7 की पावर 4 बनेगा। यूनिट डिजिट निकालना है तो 3 गुणा 7 21 की वजह से यूनिट डिजिट 1 आएगा। फिर 7 की पावर 5 करोगे तो इसको 7 से गुणा करोगे, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 1 है, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आ जाएगा। क्या निकला कंक्लूजन? ये पावर 4 के जैसा पैटर्न रिपीट करता है। जैसा आपका 2 ने रिपीट किया था, जैसा आपका 3 ने रिपीट किया था, वैसा का वैसा ही पैटर्न आपका 7 भी रिपीट करता है। चलो ये तो रिजल्ट हम पढ़ ही चुके हैं। 8 की पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 की पावर 3 8 4 32 48 512, 8 की पावर 4 40 96, 8 की पावर 5, यहां से देखना 8 की पावर 5 की अगर मैं बात करूं, 1 मिनट में, 8 की पावर 5 की बात करूं तो मैं सीधे सीधे इसका यूनिट डिजिट कितना है 6, इसको 8 से करेंगे तभी 8 टू दी पावर 5 आएगा। 8 गुणा 6 क्या आ गया 48। फिर देखना भाई 8 4 2 6, फिर अगेन पैटर्न चलेगा 8 2 8 4 2 6। इसका मतलब जो बिहेवियर 2 ने रिप्रेजेंट किया था, जो बिहेवियर आपका 3 ने रिप्रेजेंट किया था, वैसा ही 7 रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसा का वैसा ही पैटर्न आपका 8 रिपीट कर रहा है। 9 के लिए भी बात कर लेते हैं। फिर देखो 9 की पावर 1, इनकी कोई नोट्स बनाने की नीड नहीं है, एक बार ये सारी चीजें खुद से, ये वाला पार्ट आप एज इट इज जो मैंने करवाया उसको कॉपी नहीं करेंगे, आप खुद से सबकी पावर लिखेंगे एटलीस्ट पावर 5 तक। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 की बात करेंगे तो 729, 9 टू दी पावर 4, इसको 9 से करोगे यूनिट डिजिट 1, फिर 5 पावर, इसको 9 से करोगे तो 9। इसने क्या पैटर्न रिपीट किया भाई, हर 2 पावर के बाद सेम पैटर्न आपका चल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पावर 4 के बाद मेरा पैटर्न वैसा का वैसा ही चलेगा। कंक्लूजन क्या निकला है, मुद्दे की बात करते हैं। देखो अगर आप इन सारे सवालों को उसी पैटर्न से सोल्व करना चाहते हो जो मैंने 2 की पावर में करवाया है, आप हर सवाल सोल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, करके भी मैं सोल्व करवाऊंगा। अब यहां पर हमारे पास कुल नंबर हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखो 0 की पावर कितनी भी कर लो, 1 की पावर आप कितनी भी कर लो, फिर 5 की पावर आप कितनी भी कर लो, 6 की पावर आप कितनी भी कर लो। तो इसका मतलब अपने पास 4 नंबर तो ऐसे हैं 0 1 5 एंड 6, इनकी आप कितनी भी पावर कर लें, इनके लिए पैटर्न हमेशा ही सेम चलेगा, यूनिट डिजिट इनका सेम ही मेंटेन रहेगा। फिर हमने देखा था यहां पर देखो 4 के लिए कंक्लूजन, 4 के लिए क्या था भाई 4 6 4 6 4 6, ये पैटर्न चला था। 5 और 6 में सेम मेंटेन था। 7 है जो पावर 4 के साथ पैटर्न रिपीट करता, 8 भी यही करता है। 9 की बात करें तो यहां पर हमने देखा जो 4 है हमारे पास और जो हमारे पास 9 है वो क्या करता है, 2 पावर के बाद अपने पैटर्न को, स्क्रीन से बाहर जा रहा है, पावर दिख रहा है ना आपको, ठीक है। 4 और जो 9 है हमारे वो ऐसे नंबर हैं जो हर 2 पावर के बाद पैटर्न को रिपीट करते हैं। इसके अलावा क्या बचा, इसके अलावा बचा अपने पास 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8, ये क्या करते हैं हमेशा ही 4 पावर के बाद अपना पैटर्न रिपीट करते हैं। ऑल ओवर कंक्लूजन क्या निकला है हमारे पास, 4 नीचे 2 वो और 4 ऊपर, 10 टोटल हमारे पास डिजिट होते हैं। 0 1 5 6 हैं वो हमेशा ही सेम रिजल्ट देंगे, कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 और 9 के साथ हमने 4 6 4 6 ऐसे चला था, 9 1 9 1 9 1 ऐसे पैटर्न चलता है। ये पावर 2 के बाद रिपीटेशन शो करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करते हो भाई, वो वाली अगर आपको बात ध्यान है तब तो आप सीधे सीधे मामला डील कर ले जाओगे, वो बात आपको नहीं ध्यान है
तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सवाल एक ही बात से सोल्व हो जाएगा। 2 3 7 8 की बात करें, ये अपना 2 पहले देख चुके थे, 3 का पैटर्न आपके सामने है, 7 का पैटर्न आपके सामने है, इसके बाद 8 का पैटर्न आपके सामने है, लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, पावर 4 के बाद रिपीटेशन को शो करते हैं। अब एक छोटी सी बात मुझे यहां पर और कंक्लूड करनी है, वो छोटी सी बात थोड़ी सी आप अंडरस्टैंड करना, फिर हमें करने हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। देखना जरा, इनको तो हम लोग हमेशा ही डिटेल में सोल्व करेंगे, इनको तो हमें डिटेल में सोल्व करना ही पड़ता है, ठीक है, यहां कोई समस्या नहीं है। अगर मैं 4 की बात करूं, देखो ये हर 2 पावर के बाद पैटर्न रिपीट करते हैं, तो 4 की पावर अगर आपके पास इवन है, ओड है, अगर आपके पास 4 की पावर ओड है, अब ये कोई याद रखने वाली बात है नहीं, बस इतना आपको पता है ना कि 4 और 9 है, हर 2 पावर के बाद पैटर्न को रिपीट करते हैं। 4 की पावर 1 4 होता है, यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 2 16, 16 कैसा है, 4 की पावर 2 कैसा है, 4 की पावर आ गई आपकी इवन। ओड पावर है तो यूनिट डिजिट 4 मेंटेन होगा, इवन पावर है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 मेंटेन होगा। 4 की पावर 3 क्या बनता था, 64, यूनिट डिजिट कितना भाई, 4, तो ओड पावर में फिर 4 मेंटेन हुआ। 4 की पावर 4 64 गुणा 4 256, 256 में यूनिट डिजिट 6 आपका, तो 4 की अगर पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट वो क्या देगा आपका, 6। तो ये तो ओड इवन की स्टोरी है। रीजन क्या है, हर 2 पावर के बाद पैटर्न आपका रिपीट होता है। 9 में भी यही बात होगी, 9 की पावर अगर ओड है, 9 की पावर 1 ले लो, और 9 की पावर इवन है, 9 की पावर 2 81, 1 हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इससे भी कोई आपके दिमाग के ऊपर कोई खतरनाक बर्डन बढ़ जाएगा। अगर कोई बच्चा अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहता है तो कैसे सवाल सोल्व करेंगे वो मैंने आपको पीछे बता दिया। इस बात के थ्रू आप सारे के सारे सवालों को खींच सकते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर 4 और 9 में तो इवन ओड कौन ध्यान रखेगा, एक बात बताओ, 0 1 5 6 इनके लिए तो सेम मेंटेन रहेगा। फिर इधर से देखोगे तो 2 3 है नीचे, 7 8 है आपका ऊपर की तरफ। ये वाले किस पैटर्न को रिपीट करते हैं भाई, ये वाले पैटर्न को रिपीट करते हैं हर 4 पावर के बाद। एक्स्ट्रा में क्या बचा अपने पास, 4 और 9, 4 इवन ओड का कॉन्सेप्ट देता है। तो एक बात बताओ, 4 की पावर 1, 1 क्या आपका ओड, क्या आएगा यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 2 क्या है पावर इवन, क्या आएगा यूनिट डिजिट 16 की वजह से 6। ऐसे ही 9 की पावर 1 लिखते हो तो पावर आपकी ओड है, विषम घात है, यूनिट डिजिट आपको ही पता है 9 ही लिखा जाएगा। 9 की पावर 2 81 बनेगा, इवन पावर में यूनिट डिजिट क्या होगा 1। तो इसका मतलब अगर ओड पावर है तब तो ये खुद का खुद ही मेंटेन रहता है पावर 1 में। पावर 2 हो जाती है तो दिमाग में थोड़ा सा बना करके देख लेना भी, जरूरी थोड़ा है कि आप हर चीज को रटना ही उसका समाधान है। चलो फिर से मैं ले आता हूं आपको सवालों पर, देखना जरा, थोड़ा सा क्वेश्चंस को बढ़ा देता हूं। चलो भाई, सवाल नंबर 1105। अब तक कुल मिलाकर के अपने 1104 सवाल हो चुके हैं। 7 की पावर 53, देखो सोल्व कैसे होगा, 7 टू दी पावर 53, क्या करो भाई, डिवीजन करो 4 का, रिमाइंडर जो भी आएगा 52 तक तो डिवीजन चला गया, 13 4 52, 7 की पावर 1, 7 ही इसका यूनिट डिजिट बन गया। इजीली बात समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 1106, क्या कहा भाई, 8 की पावर 94, क्या करें, 4 का डिवीजन कर दें। 4 देखो 100 में भाग जाता है, 96 में भी जाएगा, उससे पहले की बात करेंगे तो 92 में जाएगा, 92 तक डिवीजन चला गया। यहां से आप लिखोगे रिमाइंडर, कितना आया भाई, रिमाइंडर 2। 8 का स्क्वायर, 8 गुणा 8 64, 64 की वजह से यूनिट डिजिट अपना क्या मेंटेन हुआ भाई, 4। ये वो सवाल हैं जिनको आप वर्बली कर सकते हैं, एक बार मैं आपको लिख लिख करके करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1107, सवाल नंबर 1107, क्या कहा, 9 की पावर 45 है, गुणा में 6 की पावर 46 है। हमने क्या देखा था, 9 और 4,
9 और 4, वो वाले डेटा को जरूर ध्यान रखना कि 4 और 9 जो है वो थोड़े से खास हो जाते हैं। तो जैसे इसकी पावर क्या है, ओड है, 9 की पावर 1 भी ओड है, इवन ओड के लिए तो इसके रिजल्ट होते हैं। तो 9 की पावर 1 की वजह से 9 रिजल्ट मेंटेन होगा। 6 हमेशा ही सेम पैटर्न रिपीट करता है, 6 गुणा 9 54 की वजह से 4। ये सारी बातें हम लोग पीछे देख चुके हैं। कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं इवन ओड नहीं ध्यान रख सकता। भाई नहीं रख सकते, कोई बात नहीं है। इसमें क्या करो, आप 4 का डिवीजन करो। कहां तक चला गया, 44 तक। रिमाइंडर कितना है आपका, रिमाइंडर 1 आया। 9 की पावर 1 गुणा, इसके अंदर भी क्या करना है, वही 4 का डिवीजन करोगे। रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 44 तक डिवीजन हो गया 2। तो 9 की वजह से तो 9, 6 का स्क्वायर 36 की वजह से 6, 9 6 54 की वजह से 4। तो जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें आपको पता हो तो ही बात बने। कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा इसलिए ध्यान रखनी होती हैं कि जिससे सवाल आपको दिखे और दिखते ही तुरंत आप उसको निपटा डालें। सवाल नंबर 1108। सवाल नंबर 1108 की अगर हम लोग यहां से बात करें तो देखना, 3 की पावर 31। देखना जरा, मैं सीधे सीधे एग्जाम अप्रोच पर थोड़ा सा मूव कर रहा हूं, डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच तो नहीं ले रहा। 3 की पावर, अब आप 4 का डिवीजन करेंगे, 28 तक चला गया आपका, कितना बचा रिमाइंडर 3, गुणा 4 की पावर। 4 की पावर क्या है भाई आपकी, 4 की पावर है यहां पर 42, तो पावर क्या है 4 की इवन, गुणा 5 के लिए तो हमेशा ही 5 मेंटेन होता है। आप एग्जाम में अगर सीधे सीधे करना चाहते तो क्या करते, मेरी बात ध्यान से सुनना। 3 की पावर 31, 28 तक अपना डिवीजन चला गया, रिमाइंडर 3, तो 3 की पावर 3 सोल्व करो और यूनिट डिजिट लिखना, 3 गुणा 3 9 गुणा 3 27 की वजह से 7। 4 और 9 को स्पेशली ध्यान रखना है, 4 की पावर इवन है, इवन के लिए 4 की पावर 2 मान लो, 16 की वजह से 6। 5 के लिए तो कुछ भी चला जाए, तो 6 गुणा 5 30, गुणा में है 0 बन गया है। या फिर अगर ऐसा ध्यान आपका पहले चला जाता कि वो वहाँ से तो राइट साइड में 5 की पावर 53, 5 मेंटेन होगा, या 4 की पावर 42, इवन नंबर ही निकल के आएगा। इवन नंबर को 5 से गुणा करोगे, यूनिट डिजिट 0, और उसको 3 की पावर 31 से करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 1109, क्वेश्चन नंबर 1109। देखना जरा, 79 है तो उद्देश्य अपना सिर्फ क्या है भाई 9 का। पावर कितनी है 92, 92 कैसी है भाई इवन पावर। 4 और 9 के लिए इस बात को ध्यान रखना है, इवन के नाम पर हम रख लेते हैं 2। 9 का स्क्वायर 81 की वजह से यूनिट डिजिट आपका क्या हो गया 1। ऐसे नहीं करना चाहते तो क्या करोगे भाई, 92 में भाग दो 4 का, पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया है, तो आप कह सकते हो कि सर 9 की पावर 4 सोल्व करना है। तो 9 गुणा 9 81 की वजह से 1, अगले 2 हैं, 9 इंटू 9 की 81 की वजह से 1, तो रिजल्ट क्या मेंटेन होना है 1। तो जरूरी नहीं है कि आप ये मेथड ध्यान रखो। आपको ये लगता है कि भाई मैं इतना तनाव नहीं लेना चाहता, मेरा सीधा सा है, सवाल सोल्व हो जाए और दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े, मैं 10-15 सेकेंड सवाल पर ज़्यादा लगाने को तैयार हूँ, तो बिल्कुल आप इसे प्रीफर करें, इससे भी आपका काम दौड़ेगा। सवाल नंबर 1110। सवाल नंबर 1110 देखना जरा, 242, तो इसका मतलब 2 की पावर 36 तक डिवीजन चला गया ना 37 में 4 का, रिमाइंडर 1 आया, तो यही आपका क्या हो गया यूनिट डिजिट लिखा जा सकता है। सवाल नंबर 1111। देखो गुणा में बात है, 4 की पावर 856, तो आपको एक्चुअल में क्या लिखना है 4 की पावर 56। 4 का डिवीजन करना, पूरे में डिवीजन नहीं करोगे, 56 में करोगे, 56 में तो पूरा पूरा भाग लग गया, तो क्या सोल्व करना आपको। और वैसे भी 1 मिनट पुरानी बात को रिपीट करो, 4 की पावर 856, पावर कैसी है भाई आपकी इवन, इनटू में 3 की पावर 597, आपको क्या करना है 97 में 4 का डिवीजन करना, 96 तक चला गया, रिमाइंडर 1, इवन पावर है, इवन को ऐसे रीड करो 2, तो 4 की पावर 2 16 की वजह से 6, और ये आपका 3, 6 गुणा 3 18 की वजह से 8 आपका रिजल्ट आ गया। सवाल नंबर 1112। देखो
6 की पावर स्वतंत्र, 6 की कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट 6 ही मेंटेन होगा। 7 की पावर 88, 88 में 4 का डिवीजन जा रहा है तो पावर 4 को सोल्व करना होगा, प्लस 8 की पावर 99, 8 की पावर 99, 96 तक तो 4 का डिवीजन चला गया, रिमाइंडर कितना आया भाई 3। देखना 6 प्लस इनको कैसे सोल्व करते हो, जैसे 7 की पावर 4 को सोल्व करना पड़ गया तो आप दिमाग में ऐसे एज्यूम करा करो कि भाई 7 गुणा 7 49 की वजह से 9, अगले 7 गुणा 7 49 की वजह से 9, और 9 9 81 की वजह से 1, इसको कोई रटना नहीं होता है। 8 की पावर 3, 8 गुणा 8 64, 4 आ गया, उसको भी 8 से करोगे, 8 गुणा 4 32 की वजह से 2, 6 और 3 9, इसका क्या आ गया भाई रिमाइंडर, लिखा जा सकता है। चलो सवाल नंबर अपना 1113। क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दिया करो यार। आपको मतलब टीचर ने कहना बंद कर दिया है तो आपने भी बंद कर दिया, क्लासेस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो बहुत दूर की बात हो गई। कई कलाकार बच्चे तो ऐसे हो गए हैं कि लाइक वाइक कर देंगे तो पता नहीं क्या अंगूठा टूट जाएगा, या फिर पता नहीं गूगल के पास क्या इन्फॉर्मेशन आपकी चली जाएगी कि ये बच्चे क्लास को लाइक भी करते हैं। तो कम से कम कोई आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है। स्टडी IQ ने आपके लिए सीरीज चलाई है, तो इतना ज़्यादा तो इस लेवल की तो खैर मैं आजकल उम्मीद भी नहीं करता किसी से कि वो बहुत ज़्यादा शेयर भी करेगा हर सेशन को इधर उधर। ऐसा अगर कोई एक्सेप्शनल बच्चा है तो उसको सैल्यूट बनता है भाई, मिलते नहीं हैं इस टाइप के बच्चे। कम से कम क्लास रनिंग में चल रही होती है तो एटलीस्ट आप उसे लाइक कर दिया करें, प्लस क्लास के लास्ट में मैं ये कहता हूँ सेशन कैसा लगता है कमेंट किया करें। अगर कोई बात अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रही है तो आपका कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट करें। अब सजेशन ऐसे मत रखना कि सर मैंने तो अभी स्ट्रीम ज्वाइन किया, मेरे तो ऊपर से जा रहा है। आपके ऊपर से जाएगा, क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके लक्षण ठीक नहीं है। आपको अभी तक यही नहीं पता कि किसी चीज़ को पढ़ा कैसे जाता है। किसी भी टीचर को जज करना है, इतना ज्ञानी मेरे ख्याल से नहीं देखे मैंने बच्चे कि वो टीचर के 2 करवाने के सवालों को देख करके बता दे टीचर कैसा है। चैप्टर को पूरा पढ़ो, यूनिट डिजिट देखा, पहली वाली क्लास देखो, ये वाली पूरी क्लास देखो, इसके बाद खुद में क्या इंप्रूवमेंट है। कई कलाकार क्या होते हैं, देखते हैं अच्छा 2-3 सवाल पता नहीं कुछ लिख रहा था, काम का टीचर नहीं है, ना कोई बात कर रहा है, सीधे सीधे पढ़ा ही रहा है। तो ये जो डेडिकेशन आपके लिए लग रहा है यहाँ पर, स्टडी IQ ने ये सब पैटर्न डिजाइन किया है कि इवन दो मतलब ऐसे मैसेजेस हैं मैं ग्रुप पर शेयर नहीं करता, हालांकि मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगता है। कई सारे बच्चों ने ये कहा है, बहुत सारे बच्चों ने, कि ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा उनके पेड कोर्सेज जो रेलवे के नाम पर उन बच्चों ने खरीदे थे, 30-30 40-40 सवाल पूरे से नहीं करवाए गए हैं। अलजेब्रा जैसे चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर में, इतने में ही सेशन पूरे के पूरे खत्म हो रहे हैं बेसिक बातों में। तो मुद्दा ये होता है कि आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, उसकी कदर नहीं है। तो फ्री में मिल रहा है तो कदर तो थोड़ी बहुत करनी बनती है। बाकी खैर आप समझदार हैं। चलो 1113 की बात करें, 4 और आपका जो 9 है उसके साथ इवन ओड वाली बात है, तो पावर इसकी ओड है, एक ही ले लेता हूं, रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई 4। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगले सवाल की बात करते हैं भाई, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, आई होप आपको दिख जाएगा। ठीक है, 1114 देखो, 222 की पावर 333, सीधे सीधे बात को समझना। 2 की पावर 33 है, 33 में 4 का डिवीजन करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा, 2 की पावर 1 2 हो गया, गुणा 3 की पावर 444, 44 में डिवीजन जा रहा है, 3 की पावर 4, कैसे सोल्व करोगे? 3 × 3 3 × 3 9 9 9 1 इंटू में 4 की पावर कैसी है भाई, 4 और 9 में तो स्पेशल ध्यान रखना है, 4 की पावर ओड है, 4 की पावर 1 मान लो, 4 आ गया। यूनिट डिजिट कितना बना भाई आपका 8। ये है आपकी एग्जाम अप्रोच। फैक्टोरियल का इन्वॉल्वमेंट और किया है, फैक्टोरियल हमने बात समझ ली है। एक बात बताओ, यहां से बात को अंडरस्टैंड करना, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 कैसे लिखा जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 5 कैसे लिखा जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कोई मुझसे कह दे यहां से कि बताना भाई इसमें अगर हम लोग 4 का डिवीजन करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर आएगा 0। क्यों आएगा, 4 से 4 कट गया, पूरा पूरा भाग लग रहा है।
वैसे भी तो ये 4 3 12 गुणा 2 24 बनता है, 4 का डिवीजन करोगे 6 बार जाएगा। फैक्टोरियल 5 में भी तो 4 आ रहा है, 4 ही का तो डिवीजन करना है, रिमाइंडर क्या बनेगा 0, कट गया भैया यहाँ से सीधे। तो क्या आप ये नहीं कह सकते यहाँ से कि फैक्टोरियल 4 या इससे बड़े फैक्टोरियल 4 या फिर इससे बड़े फैक्टोरियल्स में 4 का डिवीजन पूरा चला जाता है, पूरा चला जाता है। तो सीधे सीधे मैं कहूं यहां से रिमाइंडर क्या बनता है 0 लिखा जा सकता है। और रिमाइंडर जब 0 बन गया तो आपको सोल्व क्या करना, आपको सोल्व करना है पावर 4। चलो भाई, ये बात आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ गई। मैंने कहा था कि फैक्टोरियल पर बेस्ड जो सवाल होते हैं आपके वो आसान होते हैं। तो देखना 134 पावर 4 है, पावर 4 है, फैक्टोरियल 51 में 4 का पूरा भाग चला जाएगा। तो 4 का मल्टीपल ही तो है वो, तभी तो भाग गया उसमें, 4 8 16 32 64। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 51 आपका कैसा है, इवन नंबर है। हमेशा ही ध्यान रखना, देखो फिर से बात को समझना, फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 कितना होगा 2, फैक्टोरियल 3 लिखते हो तो 3 गुणा 2 गुणा 1, किसी भी संख्या को 2 से गुणा कर दो, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1, इसमें भी तो 2 आ रहा है, किसी भी संख्या को 2 से गुणा कर दो, इवन ही तो नंबर आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि फैक्टोरियल 2 या इससे बड़े जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे मेरे इवन नंबर। फैक्टोरियल 0 आपका ओड नंबर है, फैक्टोरियल 1 आपका ओड नंबर है। तो असल में आपको पता है या इवन है, इवन के केस में पावर 2 मान के सोल्व कर दो, 16 की वजह से रिजल्ट क्या आ जाएगा 6। देखना सवाल नंबर 1 कितने तक आ गए 6 तक। देखो 634 की पावर, तो देखो अगले सवाल में भी क्या है 4 है, 813 क्या है आपका इवन नंबर है, फैक्टोरियल के अंदर है इसलिए इवन नंबर है, रीजन आपको समझा दिया। इवन है तो सीधे सीधे 2 मान लो भाई इवन की जगह, 16 की वजह से 6 आ जाएगा। अगला सवाल देखना 1 आपका 7, ये है 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8। इंपॉर्टेंट बात होती है ये नंबर, मैं इसे ऐसे लिख तक सकता हूं 4 की पावर 5 की पावर n। आप कहोगे ऐसे क्यों लिखा, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मैंने इसको सोल्व कर लिया। क्या कर लिया मैंने, इसको सोल्व कर दिया, 6 7 8, 6 की पावर 7 की पावर 8। अब ऐसी कलाकारी नहीं दिखानी है कि सर ये 6 गुणा 7 गुणा 8, नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर है, आपकी कैलकुलेटर से भी आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कैलकुलेट कर लिया और मैंने ये मान लिया कि इसकी जगह क्या आएगा n आएगा। अब मुझे एक बात बताना, जब मैं 5 की पावर 1 करता हूँ 5 आता है, 5 की पावर 2 करता हूँ 25 आता है, 5 की पावर 3 करता हूँ 125 आता है, 5 की पावर 4 करता हूँ 625 आता है, 5 की पावर 5 करता हूँ तो 25 आता है, लिखा जा सकता है। एक बात बताओ, इसको तो हटा दो, 25 बना 25 बना 25 बना 25 बना, लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब यहां जो भी आपके पास नंबर मेंटेन होगा, ये जो 5 की पावर n आया है, बात को अंडरस्टैंड करना, 5 की पावर कितनी भी कर दो, आपको ये तो पता है ना 6 की पावर 7 की पावर 8, एक तो होगा नहीं, कोई बहुत बड़ी संख्या होगी। तो 5 की पावर n जब आप इसको भी सोल्व करेंगे तो एक ऐसी संख्या होगी जिसके लास्ट में क्या बनेगा भाई 25। सवाल एग्जाम में वही पूछे जाते हैं जिनका सॉल्यूशन आसानी से का मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत टाइम लेकर के, सवाल बहुत ज़्यादा टिपिकल है, 1-2 मिनट लग सकते हैं, पढ़ाई लिखाई ठीक कर रखी है तो, पढ़ाई नहीं कर रखी है ठीक तो मॉडरेट सवाल भी नहीं सोल्व होंगे, तो ये नहीं कह सकते कि सर ये कैसे पूछ लिया, मेरे को तो आया नहीं। एक जनरल सिनेरियो है कि पढ़ने वाले जो बच्चे सवाल सोल्व कर सकते हैं उन्हीं सवालों को पूछा जाता है, मेनली ऐसा ही होता है। तो यहां पर इस सवाल को सोल्व किया जा सकता था, रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहां जब भी ये 5 की पावर कुछ भी है सोल्व होगा, लास्ट में क्या आएंगे 2 डिजिट 25। इसमें जब आप 4 का डिवीजन करेंगे, इसमें जब 4 का डिवीजन करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 4 की पावर, रिमाइंडर 1 आएगा, यूनिट डिजिट क्या मेंटेन हो गया 4। 1 मिनट इसको इधर लिख देता हूं, रिमाइंडर 1 आ गया, 4 की पावर 1 की वजह से 4। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इन
सवालों में थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जामिनर यहाँ पर चालाकी कर जाता है कई बार। अगर आपने सवाल कर ही नहीं रखा इस टाइप का तो बिल्कुल सोल्व नहीं होगा, क्योंकि आप देखते ही उसको स्किप कर देंगे कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, पिछले वाले में थ्योरी जो लिखवाई थी वो बोर्ड के नीचे चली गई। चलो भाई, सुन करके उस बात को लिख लेना। देखो, इसने अगले सवाल में आपसे क्या कहा। इसने अगले सवाल में कहा कि 35 की पावर, 45 की पावर, 55 की पावर, 65 की पावर, आपका जो कुछ भी है 75। एक बात बताओ, 5 की पावर कितनी भी लिख ले, यूनिट डिजिट तो 5 ही मेंटेन होगा। पढ़ चुके हैं, सोल्व हो गया सवाल। और अगला सवाल 1119, इसकी बात करें, 3 की पावर, 5 की पावर, 7 की पावर 9, जो भी चल रहा है, 3 की पावर 5 है और 5 की कुछ भी बात कर ले, उसको अगर सोल्व करेंगे लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे आपके 25। इसमें 4 का डिवीजन करोगे, इसमें 4 का डिवीजन करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा, रिजल्ट क्या बनेगा 3। रटना किसी भी बात को नहीं है, रटना किसी भी समस्या का समाधान भी नहीं है। सवाल नंबर देखो भाई 1120, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, ये पैटर्न चला। एक मुझे सिंपल सी बात बताओ, ये क्यों पूछा अगले ने? अगले ने ये पूछा है कि क्या बच्चा यहां कॉमन सेंस लगाएगा। आप अगर यहां कॉमन सेंस लगाते हैं तो आप क्या पाएंगे कि पावर 4 तक तो सेम ही पैटर्न होता है। पावर 4 तक तो हर जो चीज है उसमें एक पेयर बन गया, उस पेयर को हटा सकते हो। संख्या कोई भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 9 तक कोई भी आपके पास डिजिट है, पावर 4 का पैटर्न है और उससे आगे कोई संख्या और भी बन रही है, जैसे 2 की पावर 5 इसने दी, 3 की पावर 5 दी, 2 की पावर 4 हटा दो, क्या बचेगा 2 की पावर 1। 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 4 हटा दो, क्या बचेगा 3 की पावर 1। जैसे 5 की पावर 5 है, इजी करना है ना हमें तो सवाल, 5 की पावर 5 है, यूनिट डिजिट हमें भी पता है 5 बनेगा, लेकिन 5 की पावर 4 को हटा दो, क्या बचेगा 5 की पावर 1। ऐसी 6 की कितनी भी पावर हो 6 बनता है, लेकिन 6 की पावर 5 है तो 6 की पावर 4 हटा दो, पेयर बन रहे हैं उनको हटा रहे हैं हम लोग। ऐसे ही 7 टू दी पावर 5 है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 5 टाइम्स है, 4 टाइम्स को हटा दो, आगे फिर 1 बचेगा। ये बात हमने देखी थी। तो असल में यहां पर जब भी जितनी भी पावर्स आपके पास, उनमें आप डिवीजन करते हैं 4 का, तो हर जगह रिमाइंडर 1, 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, और ये पैटर्न बन गया भाई 113। क्या ये पैटर्न आपको सोल्व नहीं करवाया था? बिल्कुल, ये पैटर्न आपको मैंने सोल्व करवाया था। नेचुरल नंबर में कैसे सोल्व करते हो, n इंटू एन प्लस 1, 113 गुणा में 114, डिवीजन करते हैं 2 का। कल जो सवाल था उसमें एक डाउट ये भी आया था, कई कलाकार बच्चे ऐसे हो रखे थे कि जैसे इस टाइप का आपके सामने कोई सवाल दे रखा था, मान लो ये दे रखा है 113 गुणा 50, 2 का डिवीजन, तो 3 को 0 से किया और कह दिया कि सर इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। नहीं भाई, गलत है ये। क्या करना है, 2 को, मैंने आपको कहा था हम सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, 3 ही चीजों पर यूनिट डिजिट को बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन अगर इन्वॉल्व है तो डिवीजन को अलग से सोल्व करोगे, यहां 2 का डिवीजन करोगे 25 आएगा, 5 गुणा 3 15 की वजह से 5 करेक्ट आंसर है। तो जो बच्चे कल ग्रुप पर कई सारे बहुत सारे डाउट हो गए थे, तो सबको बताना तो पॉसिबल नहीं था, बीच में 1-2 बार मैंने करेक्ट भी किया था बात को कि ये सवाल ऐसे सोल्व नहीं होगा। फिर भी आप क्या है, कमेंट वगैरह तो देखते नहीं है, तो बेहतर ये रहेगा कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। मल्टीप्लाई में है, यहां सीधे सीधे आपने 0 बनाया, 0 गलत है, ये 2 कहां चला गया? अभी 2 को पहले काटो, फिर 2 चीजें मल्टीप्लाई में, उनकी वजह से रिजल्ट आएगा। ऐसे इसको सोल्व कर दो, डिवीजन करोगे तो 107 आएगा, 7 गुणा 3 21 की वजह से आपका यूनिट डिजिट आप मेंटेन हो जाएगा 1। चलो भाई, सवाल नंबर 1121 ये हम रख लेते हैं आपका होमवर्क, ठीक है भाई। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और इस नीचे वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट तो क्या अभी नोट्स में प्रॉपर ही तरीके से इसको बनाना। देखो 1121 आपका होमवर्क है। देखना भाई क्या कहा, यदि
3333 की पावर n के इकाइकांक 7 है, तो 7777 की पावर n के इकाइकांक क्या होगा। एक बात बताओ, असल में ये सवाल इतना ही तो है, सवाल नंबर 1122, पीछे क्या लिखा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब एक बात बताना, अगर यहां पर 3 की पावर 1 होती, यूनिट डिजिट क्या बनता भाई आपका, 3 बनता। 3 की पावर 2 होती तो 9 बनता। 3 की पावर 3 होती 27 की वजह से 7 बनता। 3 की पावर 4 होती 81 की वजह से 1 बनता। क्या बनाया है भाई इसने, इसने बनाया 7। तो इसका मतलब इसने पावर ऐसी यूज की होगी जो एक सीरीज पूरा का पूरा 4 का मल्टीपल बनता है, उसके बाद 3, जैसे पावर 3 भी हो सकती है, पावर 7 भी हो सकती है, पावर आपकी 7 के बाद 4 और जोड़ दो 11 भी हो सकती है। अगर ये चीज़ तनाव दे रही है कोई बात नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। n की वैल्यू क्या है यहाँ से 3। अगला जो सवाल है 7 ही आपको मेंटेन करना है, क्योंकि इधर वाले 7 का तो कोई रोल नहीं है। 7 की पावर 3 की बात करें, 7 गुणा 7 49, 49 गुणा या 7 की पावर 3 343 होता है भाई। ये लो आपका रिजल्ट, लिखा जा सकता है इकाइकांक ये होगा। चलो ये सेशन तो अपना कंप्लीट हो गया आज। अभी दूसरा चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे, वरना क्या होगा 10-15 मिनट में आपको कुछ पढ़ा दूंगा। अगली क्लास में कई बच्चे सेशन को देखेंगे नहीं और सीधे सीधे आ जाएंगे। तो अगली क्लास में हमें क्या पढ़ना है, एक तो देखो ये है नंबर ऑफ जीरोज़ को हम डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक सवाल हैं, फिर इनका और पैटर्न है, इस टाइप के बहुत सारे अपने सवाल हैं, उन सबको हमें देखना है। नंबर ऑफ जीरोज में इतने ही सवाल नहीं है, काफ़ी सारे सवाल हैं। अब जरूरी बात, एक तो ये जो आपको टेलीग्राम और का ग्रुप और जो चैनल बता रखा उसे आप ज्वाइन करें, प्लस में क्लासेस को शेयर जरूर किया करें। सेशन ठीक लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें। कोई ना कोई तो, इतने लोगों ने 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर रखे हैं, आप स्ट्रीम के ऊपर 60 बच्चे भी नहीं रहते हो प्रेजेंट ग्रुप के अंदर। विडंबना वाली बात तो ये कई बार मेरे को ये लगती है कि इतने सारे बच्चे हो गए हैं, उनके डाउट्स की रिप्लाई करते हो 200-200 बच्चे अपने डाउट ग्रुप में लाइव रहते हैं, कोई देखने नहीं आता है। और फिर अजीबोगरीब सवाल कैसे होते हैं, टॉर्चरस सवाल आपके, इतने बच्चे, कई तो इस लेवल के भी कलाकार हैं, सेम टू सेम सवाल को उठा करके ग्रुप में रखेंगे कि सर ये इस बुक का सवाल है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो मैं पढ़ा चुका हूं, जिनकी डिजिट भी चेंज नहीं है। रीजन क्या है, डाउट ग्रुप उन्होंने सिर्फ इसलिए देख रखा है भी कैसे भी करके टाइम किल किया जाए, यही रीजन होगा। अदरवाइज आपको जितना कुछ पढ़ा दिया है उसमें डाउट कैसे आ सकता है। उसमें अगर आपके पास डाउट आता है फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेजें, भी समस्या का समाधान निकालेंगे। या फिर मैं आपको तो खुद भी कहता हूं कि अगर आपने आज क्लास देखी है, ऐसा तो है नहीं कि आज आपको डाउट नहीं आया, 10 दिन के बाद आपको डाउट आने लग गया, तो एक समाधान ये है कि क्लास को वहां से फिर से देखो, उस पर्टिकुलर सवाल को दूर हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो चीज आज आपने समझ ली है 10 दिन के बाद यही वीडियो देखकर आप समझ रहे हो, समझ नहीं आ रही है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टाइप की एक्टिविटी ना हो ग्रुप के अंदर। आप भी प्रयास करें, रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप भेजा करें, जिससे कि और बच्चों का टाइम ना किल हो। चलो भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।